कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईं नाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप मेरे एपिसोड कितने करीब मेरे साईं में जो मैं सत्य घटनाएं बाबा की कृपा को सुनाती हूँ, आप सुनते हैं, तत्पश्चात आप मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट्स देते हैं, जिसे सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और मेरे में उत्साह भी खूब उत्साह आता। पर देखिए, मैं हो सकता है जल्दी जल्दी आपको नहीं सुना सकती हूँ, पर मेरे पास बहुत सुनाने के लिए है, तो मैं अलग से आप सबको धन्यवाद नहीं दे पाती हूँ। इस समय मैं सभी को धन्यवाद कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरे बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आप सुखी रहो। और एक बात और कहूँगी कि मेरे साईं के प्रिय भक्तगण मुझसे पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा, हम कैसे हैं। आपको बता दूं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम योगा करते हैं और मैं जो योगा करती हूँ उससे मुझे शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण मैं बीमार नहीं होती हूँ। मैं आप सभी से कहूँगी कि योगा ज़रूर करिए। आज मैं उस घटना को सुनाने जा रही हूँ जो हाल ही में घटित हुई है। कि देखिए, पश्चिम बंगाल, जैसा कि मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, आया इतना भयंकर आंधी तूफान कि जितना उन्होंने घोषणा किया था उससे भी ज़्यादा। तो वहीं की एक घटना आपको सुना रही हूँ कि पश्चिम बंगाल के जो नॉर्थ 24 परगना, वहाँ के दौलतोला में एक दंपति रहते हैं, संजुक्ता और धीमन दास। ये दोनों मेरे प्रत्येक एपिसोड को देखते हैं, मुझसे संपर्क करते रहते हैं और मैंने भी उनसे कहा था कि आप सदा बाबा का नाम स्मरण करते रहना, साईं चरित का पाठ करना। जैसा कि मैंने कहा था वो करते हैं। वो बाबा के परम भक्त हैं और छोटी शिरडी साईं दरबार से इसी तरह जुड़ गए हैं। तो उस दिन की घटना है 20 मई 2020। संपूर्ण पश्चिम बंगाल में भयंकर आंधी तूफान और शाम के 6:30 बजे के लगभग तो ये चरम सीमा पर थी कि जहाँ देखो वहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे टूटकर गिर रहे थे, बिजली की तार खंभे सहित टूटकर गिर रहे थे, लोगों के मकान के छत टूट रहे थे, जो हल्के टीन एस्बेस्टस सब उड़ जा रहे थे। माने भयंकर कांड हो रहा था। लोग अपने अपने घरों में थे क्योंकि भयंकर बारिश भी हो रही थी। जहाँ देखो वहीं पानी पानी नजर आ। और वहीं पर संजुक्ता दास अपने माँ के लिए चिंतित थी। वो ससुराल में थी, सास ससुर तथा अपने पति के साथ ससुराल में थी, मगर माँ अकेली रहती है और इसलिए माँ के लिए उसे बहुत चिंता हो रही थी। किसी तरह उसने फोन पर संपर्क किया माँ से, तो इतना पता चला कि माँ के
घर के जो छत है वहाँ जो एस्बेस्टस लगा हुआ था वो उड़कर टूटकर गिर गया है। वो घबरा गई, वो और हालचाल पूछने वाली थी माँ से, मगर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में फोन का संपर्क भी टूट चुका था। कोई एक नेटवर्क काम कर रहा था मगर वो भी क्लियर नहीं था। किसी तरह रात काटने के बाद संयुक्ता सुबह सुबह उठी। उसने संपूर्ण गृह कार्य जो वो करती थी उसको निपटाया और उसके बाद वो अपने सास ससुर पति से उसने कहा कि मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ, माँ को देख कर आऊँगी तो मन में शांति मिलेगी। तो पति ने और सास ससुर ने उसे अनुमति दी, पर सासू माँ ने कहा कि कुछ भोजन करके फिर जाओ। चूँकि संयुक्ता मेरे कहने के अनुसार प्रतिदिन साईं सच्चरित का पाठ करती थी, उस दिन उसने पाठ नहीं किया था। ये मैं 21 तारीख की बात सुना रही हूँ। 21 तारीख को उस समय तक वो साईं चरित का पाठ नहीं कर पाई थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत नाश्ता करके और अपने पति से ये कहकर कि आप चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल होकर आ जाऊंगी वापस, चिंता नहीं करना आप, मैं चली जाऊंगी अकेले। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ी। देखिए, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से आंधी तूफान का जो जोर चला था कि लोग अपने अपने घरों में थे और रास्ते में पूरा रास्ता पेड़ पौधे तार आदि से पूरे रास्ते घिरे पड़े थे। दूर दूर तक कहीं वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। संयुक्ता चली जा रही थी। इतने में जब उसने दौलतोला का बस स्टॉप पार किया तो थोड़ी दूर में एक टोटो दिखाई दिया उसे। एक होटल के सामने, एक बंद होटल के सामने एक टोटो खड़ी हुई थी। संयुक्ता उस टोटो के पास पहुंची और संयुक्ता ने उस टोटो ड्राइवर से कहा कि क्या आप मुझे लेकर चलोगे? टोटो ड्राइवर बड़ी खुशी खुशी उसने कहा बिल्कुल आप बैठिए, कहाँ छोड़ना है बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उसने कहा माइकल नगर जाना है मुझे, आप किराया क्या लोगे? टोटो ड्राइवर ने कहा बस 20 रुपए मुझे दे देना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। संयुक्ता चौंक गई। जहाँ जाने के लिए 80, 90, 100 रुपए तक लग जाते हैं और इस समय जबकि लॉकडाउन में कोई गाड़ी नहीं है और इतने भयंकर आंधी तूफान के कारण गाड़ियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और ये कह रहे हैं कि 20 रुपए लेंगे। जो भी हो, संयुक्ता टोटो में बैठ गई। अब रास्ते में टोटो ड्राइवर ने कहा कि मैं आज बहुत भूखा था, इसलिए उस होटल के सामने मैं खड़ा था। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं और कहीं रहता हूँ। पर वो होटल में एक दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ से मुझे भोजन की प्राप्ति हो गई। आप कहाँ जा रही हो? आप क्यों जा रही हो? तो संयुक्ता ने कहा मेरी माँ अकेली है और उनका हालचाल पूछने जा रही हूँ, माँ की चिंता सता रही है मुझे। तो देखिए, टोटो ड्राइवर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कभी आप भी तो माँ बनोगी तो आपके संतान भी आपके लिए चिंतित होंगे। संयुक्ता चौंक पड़ी कि इन्हें कैसे पता चला कि मेरा अभी संतान नहीं है और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कभी आप भी संतान की माँ बनोगी। तो उसे बहुत ही खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे ईश्वर उसे आशीर्वाद कर रहे हैं कि संतान की माँ बनोगी। पर मन में यह चल रहा था कि इनको कैसे पता चला मेरे पास संतान है।
संयुक्ता की शादी हुए 3 वर्ष हो गए, अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा के पास प्रार्थना चल रहा है। अब देखिए, जब वो माइकल नगर पहुँचे, माइकल नगर के मोड़ पर पहुँचे, उसी समय टोटो रुक गई। संयुक्ता ने कहा क्यों रोक दिया? तो टोटो ड्राइवर ने कहा सामने देखो कितना बड़ा वृक्ष पड़ा हुआ है। देखा तो बहुत ही बड़ा, न जाने कौन से जमाने का वृक्ष होगा, और वो विशालकाय वृक्ष रास्ता घेर के पड़ा हुआ है। नगर निगम के लोग क्रेन आदि से उसे उठा रहे थे। टोटो ड्राइवर ने कहा इस रास्ते से तो आप जा नहीं सकते। तो संयुक्ता ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। टोटो ड्राइवर ने कहा नहीं नहीं, यहाँ से 3 स्टॉप आपको जाना पड़ेगा माइकल नगर के लिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के आपको छोड़ दूंगा। संयुक्ता ने बहुत समझाया पर वो माने नहीं। वो बोले नहीं, आप बैठे रहिए, मैं आपको छोड़ूंगा। और देखिए उस टोटो ड्राइवर ने कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते से घुमा घुमा कर आखिर माइकल नगर पहुँचे। माँ के घर के पास टोटो ड्राइवर ने टोटो रोक दिया। संयुक्ता ने कहा बस यही मुझे रोक दीजिए। अब संयुक्ता उतर गई और संयुक्ता ने उनको 70 रुपये दिया, क्योंकि 20 रुपये बहुत कम होते हैं। ईमानदारी से उसने 70 रुपये टोटो ड्राइवर से कहा आप ले लीजिए। वो लेना नहीं चाह रहे थे, बार बार जिद करने के बाद उन्होंने 70 रुपये लिया और अपने ड्राइवर वाले सीट के नीचे से एक कपड़े का बटुआ निकाला। उस बटुए में से 10 का नोट निकाल के संयुक्ता के हाथ में वापस किया कि ये रख लो। संयुक्ता ने उस नोट को लिया और संयुक्ता ने कहा ठीक है, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मैं माँ का हालचाल पूछ लूँ। तो देखिए उस टोटो ड्राइवर ने कहा कि मैं यहीं ठहरा रहूँगा, आप लौट कर आओ, मैं आपको छोड़ दूँगा। संयुक्ता ने कहा नहीं, मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, कारण इतने दिनों बाद आई हूँ तो थोड़ी देर तो माँ के पास ठहरूंगी, आप जाइए। संयुक्ता ने उनको रवाना कर दिया। अब संयुक्ता घर के अंदर प्रवेश करके पहले अपने पति को उसने फ़ोन किया, मगर फ़ोन का संपर्क ही टूट चुका था। इधर संयुक्ता के पति धीमन दास घबरा गए कि अभी तक कोई सूचना नहीं, वो पहुंच पाई कि नहीं। इसी चिंता में वो घर से निकल पड़े। घर में अपने माता पिता को कहकर कि मैं देख कर आता हूँ, वो घर से निकल पड़े। और वही हाल उनका, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, पैदल चलते जा रहे। बहुत दूर तक चलते चलते अचानक उनने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल लेकर खड़ा है। जैसे ही धीमन दास उस साइकिल वाले के पास से जैसे ही निकले, उस साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा ठहरो, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। तो संयुक्ता के पति ने कहा नहीं, आप मत कष्ट कीजिए, मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा। पर साइकिल वाले व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, आप कितने दूर पैदल जाओगे, मैं आपको आज छोड़ के ही रहूँगा, आप बैठिए कैरियर में। जब वो जिद पे आ गया तो धीमन दास अर्थात संयुक्ता के पति जब कैरियर में बैठने जा रहे थे, तभी साइकिल वाले ने कहा देखो वहाँ एक सिक्का पड़ा हुआ है, रास्ते से उस सिक्के को उठाकर तुम मुझे ला कर दो। तो संयुक्ता के पति ये सोचने लगे कि इस सिक्के को तो वो स्वयं भी उठा सकते थे और उन्होंने उठाया क्यों नहीं, वो मुझे क्यों आदेश कर रहे हैं। जो भी हो, उन्होंने उस सिक्के को उठाकर उनके हाथ में दे दिया। सिक्का किसका था पता नहीं। अब उनके साइकिल के कैरियर में बैठ चुके थे और वो साइकिल चलाकर लेकर जा रहा था। जब माइकल नगर के उसके घर के पास पहुंच गए, थोड़ी ही दूर पे घर, पर उन्होंने घर से कुछ दूरी पर साइकिल वाले भाई साहब से कहा कि बस आप यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो हंसते हुए उसने कहा अरे
मैं तो सोच रहा था घर तक जाऊंगा, गरम गरम चाय पीऊंगा। तो संयुक्ता के पति ने कहा कि चलिए फिर कभी सही, आज मैं यहाँ से पैदल चला जाता हूँ। असली में वो मन में सोच रहे थे पता नहीं कौन है, घर तक ले जाए कि नहीं ले जाए। जैसे ही वो 2-4 कदम चले कि सामने ही एक दुकान, खुली दुकान दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इस दुकान में कोल्ड ड्रिंक बिक रहे थे। तो मन में सोचने लगे वो मेरे से चाय मांग रहे थे, मैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूं। मुड़ के देखा तो बहुत दूर निकल गए थे। आश्चर्य की बात, अभी एक क्षण ही हुआ, 2-4 सेकंड ही हुए, इतने जल्दी इतनी दूर कैसे चलेगा। जो भी हो, मन में दुख हुआ कि चाय नहीं पिला पाए। अब वो अपने ससुराल में प्रवेश किए, देखा कि सब ठीक ठाक है, सासू माँ भी ठीक है, संयुक्ता भी अच्छे से पहुँच गई। तो 1-2 घंटे बाद वो अपने माता से दोनों मिलके वहाँ से रवाना हुए। मैं एक बात और बोलना भूल गई कि जब रास्ते में संयुक्ता के पति ने उनसे कहा था, साइकिल वाले व्यक्ति से, कि हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे सासू माँ के छत का एस्बेस्टस टूट गया, तो साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा था कि तो आप ही सुधार सकते हो। और उनके जब वो साइकिल से उतरे तो उनके माथे पर अपना हाथ रखकर उन्होंने कहा, गॉड ब्लेस यू। बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद कर रहे हैं। तो उसके बाद जब दोनों पति पत्नी अपने उस मकान से निकले, माँ को देख के और बड़े प्रसन्नता से निकले, तो वही हाल, कहीं कोई गाड़ी नहीं। दोनों चले आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद देखा एक टोटो वहाँ खड़ी है। जब दोनों उस टोटो के पास पहुंचे तो संयुक्ता देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उस टोटो में वही व्यक्ति बैठा हुआ था, वही टोटो ड्राइवर, और मुस्कुरा रहा था। संयुक्ता ने कहा, आप अभी भी बैठे हो, आप गए नहीं? बोले नहीं, मैं तो यही सोच लिया था कि आपको आपके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। तो संयुक्ता ने कहा, आपको कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी सवारियां आपको मिलती हो, मगर आप बैठे थे यहाँ। बोले नहीं, मैंने तो सोच लिया आपको पहुंचाएंगे, आप दोनों बैठिए, मैं पहुंचा देता हूँ। संयुक्ता और उसके पति टोटो में बैठ गए। जब दौलतोला तक पहुंचे और घर के कुछ दूरी पर उन्होंने टोटो वाले को रोक दिया। संयुक्ता और उसके पति दोनों नीचे उतरे। संयुक्ता ने कहा कि अब आप किराया ले लो, इतने देर माँ खड़े भी थे, ऊपर से आप हम लोगों को यहाँ पहुँचाए हैं, तो आप किराया ले लो। वो 70-80 रुपये किराया देने गई, मगर टोटो वाले ने बिल्कुल नहीं लिया। बोले नहीं, मैं किराया लूँगा ही नहीं। तब संयुक्ता ने वही 10 रुपया निकाल कर कहा, ये 10 रुपये जो आपने दिया था, इसको रख लो। उसके जिद करने पर 10 का नोट उन्होंने ले लिया। अब संयुक्ता ने कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर तो दीजिए, हो सकता मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। टोटो ड्राइवर ने फ़ोन नंबर लिखा दिया। संयुक्ता ने कहा, आप अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? तो टोटो ड्राइवर ने कहा, मेरा नाम तो हर कोई जानता है, हर कहीं पर मेरा नाम है। ये सुनकर संयुक्ता आश्चर्यचकित हो गई। बोले मैं समझी नहीं, मुझे आप अपना नाम बताइए। तो वो हंसते हुए कहा, चलो मेरा नाम मोंटू है। इतना कहकर वो टोटो लेकर चला गया। अब संयुक्ता ने दूसरे ही दिन सारी घटनाओं को मुझे सुनाया। मैंने सुना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संयुक्ता, जो तुम दिन रात नाम स्मरण करते हो, साईं चरित पढ़ते हो, तो वो बाबा ही थे। और इसका प्रमाण ये है कि सबसे पहला प्रमाण कि उनको मालूम नहीं कि तुम्हारे बच्चे नहीं, मगर उन्होंने आशीर्वाद किया। और तुम दिन रात यही प्रार्थना करने के लिए कहते हो कि बाबा से प्रार्थना करिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो।
तो समय से पहले कुछ नहीं होगा, पर उन्होंने आशीर्वाद किया, वो बाबा ही थे। 10 का नोट उन्होंने जो निकाल के दिया बटुए से, उसका मतलब ये था कि सबका मालिक एक। 10 रुपए जो है वो ज्योतिष शास्त्र में 1 रुपए एक का संख्या होता है, और 20 रुपए उन्होंने किराया जो कहा था उसका 2 संख्या, अर्थात श्रद्धा और सबूरी। चूंकि संयुक्ता सोचती रहती है कि संतान की प्राप्ति कब होगी, इसलिए उन्होंने 20 रुपए किराया इसलिए कहा कि श्रद्धा और सबूरी रखो। फिर जो फोन नंबर उन्होंने दिया था, संयुक्ता ने फोन किया, मगर उस फोन पर किसी ने उठाया ही नहीं। मैंने संयुक्ता से कहा था, जब मुझे वो घटना सुना रही थी, मैंने कहा था तुम फोन करना, कोई नहीं उठाएगा। मेरे कहने पर उसने फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। और आश्चर्य की बात देखिए, जो मोन्टू उसने कहा था, मैंने मोन्टू का अर्थ जानना चाहा यहाँ वहाँ से, तो मुझे पता चला कि मोन्टू अर्थात प्रसिद्धि और प्यारा। तो ईश्वर ही प्रसिद्ध होते हैं, ईश्वर ही प्यारा होते हैं। और संयुक्ता और उसके पति को उस दिन बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे कि बाबा ने उन दोनों को पैदल जाने नहीं दिया, पैदल आने नहीं दिया, और तो और दोनों को अलग अलग आशीर्वाद दिए। ओम साईनाथाय नमः। मैं आपको यही बताना चाहती थी इस घटना से कि दिल से पुकारने पर वो हमेशा साथ रहते हैं, हर विपत्ति में साथ रहते हैं। तो मैं साईं सच्चरित्र से एक छोटी सी 4 लाइन आपको सुनाना चाहूंगी। हे साईं, आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। ऐसी धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो जाएगी। अध्याय 51। ओम साई राम। ओम साईनाथाय नमः। साचो तेरो